देने वाला कौन? लोग। तो क्यों कहा गया है लोकतंत्र को? लोगों का, लोगों के लिए, और लोगों, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों का। अब जो लोग बैठे हैं, आपने चुन के दिया, वो आपका काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जो कानून बनेगा वो आपके लिए बनेगा। जो मंत्रिमंडल में जहां भी बैठेंगे वो कानून बनाएंगे, वो आपके लिए बनाएंगे। अब समझिए इम्पोर्टेंट बात क्या है। लोकसभा का तो हो गया, आपने एकता दिखाई, एकजुटता दिखाई, सारे भाई, सारे छोटे मोटे गिले शिकवे सब भूल गए। मुस्लिम भाई भी एक तरफा, मुस्लिमों ने पूरे देश में कांग्रेस को वोट दिया, जिसका नतीजा कांग्रेस को ही नहीं अघाड़ी को दिया। जो 28 पार्टियों ने गठबंधन किया था, जहां अगर इनकी जहां साइकिल की निशानी है वहां साइकिल को जिताया आपने, जहां बंगाल में उनकी जो निशानी है वहां ममता जी को जिताया आपने, जहां तुतारी की निशानी है, जहां हाथ की निशानी है, जहां इस तरह से जहां जहां महाविकास आघाड़ी की जहां जहां इनके अलायंस से आपने जिताया। क्या हिसाब से जिताया? मोदी साहब के जुल्म, झूठ और अत्याचार, क्रोध, और उसके बाद उनकी जो नफरत, पूरे देश में उन्होंने नफरत के जो बीज बोए हैं। आपको पता है व्हाट्सएप के आईटी सेल है, बीजेपी का आईटी डिपार्टमेंट होता है, जिसमें नहीं तो हजारों लोग काम करते हैं खाली झूठ फैलाने के लिए। आपको पता है इतनी नफरत क्यों लोगों के अंदर बढ़ गई है? क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा पूरे इतिहास को झूठा समझाया गया है। इतना झूठा समझाया गया है लोगों को, मैसेज डाल डाल के कि नफरत इतनी बढ़ जाए, नफरत की दीवारें इतनी बढ़ जाए कि समझ लो आदमी एक दूसरे को देख ना सके। तो इतना ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इतिहास में, अभी हम बताओ साल भर पहले का भूल जाते हैं क्या हुआ था। ये कैसे राज करने वाले हैं जो 800 सालों की बात करते हैं, आज की बात नहीं करते। और 800 सालों पहले क्या हुआ झूठ का बात करते हैं। इतना झूठ फैला के लोगों के दिमाग में। मेरे पास एक, आपने सुना होगा ध्रुव राठी एक ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया का है लेकिन इंडिया में नहीं रहता है, ये तो कब का लोग मार देते हैं। अमेरिका में रहता है और वो इनकी जड़ें ही खोदता रहता है, उनकी सच्चाई ही निकालते रहता है। उसके लिए में उसने बताया कि कैसा इतिहास को इन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अगर शिवाजी महाराज का आप इतिहास देखोगे तो उसमें पेशावर सेनापति मुसलमान पाए गए हैं। अगर उसमें महाराणा प्रताप सिंह के राज को देखोगे तो उसमें मुसलमान जो है सेनापति पाए गए हैं। मुगलों के अकबर के राज में देखोगे तो नवरत्न जो है, नवरत्न में 5 जो है हिंदू पाए गए हैं। जब ऐसा राज्य था तो फिर कहाँ काटा मारा गया? इन्होंने क्या फैला के रखा है? कटोगे तो बटोगे, दिमाग में भर दिया है हिंदुओं के। मैं उस मैसेज को कम से कम मेरे जितने हिंदू भाई थे सबको मैंने रिक्वेस्ट किया, दिवाली का गिफ्ट मुझे 10 मिनट का दे देना, जरूर देख लेना। उन्होंने सच बताया है कि सच सुनो क्या है। जो इन्होंने जो बताया है उसका पूरा गलत बताया है कि हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, गलत कश्मीर के ऊपर बनाई, झूठी कहानी केरला के ऊपर बनाई। अभी एक कोई रिपोर्टर वहां का बोल रहा था, झूठी कहानी पेश की। बॉलीवुड में भी झूठ, इतना झूठ, और वो भी झूठ इतने कॉन्फिडेंस है, झूठ भी इतने कॉन्फिडेंस है कि पूछो मत, कि आपको सच लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि लोकसभा में आपने इनकी ताकत, हमने, आपने और लोगों ने, पूरे देश ने 400 पार का नारा देने वाले ये लोग, पता है आपको 400 अगर पार आ जाता तो क्या करते? संविधान को बदल डालते। बदला हुआ रखा हुआ है, खाली इंप्लीमेंट करना था। आज भी देख लो ना संविधान का हाल क्या कर रखा है। खुद पत्थर चलाते हैं, खुद यात्रा निकालते हैं। बताओ आज के पहले कौन से धर्म में लिखा है कि अपनी यात्रा के टाइम में पत्थर चलाने का? वीडियो क्लिप में आप बहराइच की साफ देख सकते हो कि जानबूझ के मुसलमानों के एरिया में वो रैली निकाली जाती है और पत्थर चलाने वाला उन्हीं में से होता है। और वहां की एसपी साहिबा का बयान है
कि गोली हिंदू की तरफ से चली थी। अब बताओ, यात्रा इन्होंने निकाली, पत्थर इन्होंने चलाए और उसके बाद झंडा इन्होंने तोड़ के फेंका और उस आदमी को गोली भी इन्हीं लोगों ने मारा। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? बेगुनाह लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया। मतलब इतना संविधान की धज्जियां, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, जो पा रहे हैं वो कर रहे हैं, जो मदरसा पा रहे हैं। अब तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे। पहले तो बुलडोजर चला देते थे। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अरे गुनहगार एक आदमी है, पूरे घर को सजा दे रहे हो, ये कौन सा कानून है? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई, उसके बावजूद भी एक आध जगह बुलडोजर इन्होंने चलाया। यानी एक देश या एक राज्य, दो कानून चल रहे हैं, उनके लिए अलग कानून, छूट। अभी आप बहराइच का दंगा देखो ना, पुलिस हाथ बांध के खड़ी है। अरे आपको पता होगा, पुलिस अगर चाले हुए तो पेड़ का पत्ता नहीं हिल सकता, अगर पुलिस चाले हुए तो। और बाद में साबित हुआ, उन्हीं के लोगों ने जाके जब FIR किया, बीजेपी के लोगों ने ही जाकर बीजेपी के लोगों पर FIR किया, तो सच्चाई सामने आई कि ये लोग खुद ही दंगा कराए, सब कुछ कराए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि माहौल तो आपको पता है किस तरह से दिन पर दिन कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो कर नहीं रहा है, गवर्नमेंट करवा रही है कि माहौल बिगड़े, हिंदू मुस्लिम दंगा होवे, अलग अलग हिंदू और मुस्लिम में अलग हो जावे, हिंदू हमारी तरफ आ जावे, मुसलमान अलग हो जावे और हमें हिंदुओं का वोट मिल जावे। इसके लिए पिछले 6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगा हो जावे, मुंबई शहर में हो जावे, शुरुआत धारावी से हो जावे। मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं कि आप राजीव गांधी नगर का मर्डर केस देख लो, क्या था वो? नॉर्मल झगड़ा था, एक बाइक दूसरे बाइक से टकरा गई, नॉर्मली हो जाता है। क्या रंग रूप दिया गया उसको हिंदू मुस्लिम का रंग रूप दिया गया, बाहर से लोग को बुलाया गया, कैसर और महेंद्र के लोग आए, वहां सब मारा पीटी किया और जितने भी अपने झंडे थे, जो भी थे, जो जितना हो सका वो कर, यानी पूरी कोशिश की। कितना तनाव, अगर लोगों ने देखा होगा राजीव गांधी मर्डर का केस, पूरा 90 फीट कितना तनाव में था, पूरा धारावी कितना तनाव में था, इन्होंने ऐसी हालत कर दी थी। और मैडम, हमारी वर्षा मैडम, उस टाइम लोकसभा का हाउस चल रहा था, तो उस दिन नहीं आ पाई। दूसरे दिन आती है, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला, सच को सामने लाया, आरोपी को भी मिला और उसको भी मिला जाके, और सच की जानने की कोशिश की और लोगों के सामने लाया कि सच ये है। इसी तरह जहाँ पर हम बैठे हैं और इस महबूब सुभानी के लिए देखा होगा आपने, इसको भी दंगे का रूप देने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री के पास हमारी वर्षा मैडम गई कि आप राज्य के सर्वे सर्वा हो, आप रुकवा सकते हो, आपकी कलम में, आपके फोन में वो ताकत है कि अधिकारी रोक सकता है, चुनाव के बाद देखेंगे मामला। फिर भी जो है उन्होंने एक नहीं सुनी, पूरा 90 फीट फिर भर गया, पूरा दंगे का शक्ल, पूरा माहौल पूरा बदल दिया गया। वहां से ऊपर से आदेश आ रहे हैं लाठीचार्ज कर दो, अधिकारी देख रहा है पैर रखने की जगह नहीं है, लाठीचार्ज कहां से करूं? जितने कर्मी हैं, यानी पुलिस कर्मी है, वो गायब हो जाएंगे भीड़ में, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। नहीं तो लाठीचार्ज अगर कम होते हम लोग तो क्या नाम है, लाठीचार्ज करवा देता। तो जो उन्होंने नारा दिया है ना, बटोगे तो कटोगे, वो एक्चुअली हमारे को सोचना चाहिए। अगर हम बटेंगे, मारा कौन जा रहा है? वो मारे जा रहे हैं। बटा कौन बट कौन जाता है? हम बट जाते थे अभी तक, तो कटे जा रहे हैं, हम मारे जाते हैं, कटे जाते हैं, हम काटे जाते हैं, वो काटे जाते हैं। बताओ जरा, कौन काटा जा रहा है, कौन बट रहा है? हिंदू बट रहा है क्या, या हिंदू काटा जा रहा है क्या? वो हमारे ऊपर नारा है, वो हमारे लिए है कि बटोगे तो कटोगे, बटो मत मुसलमानों। आपके पास कई लोग आएंगे, आपके पास आपको आपके मुसलमान होने का वो देंगे, आपको पैसे का लालच देंगे, आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको पता होना चाहिए वोट की कीमत क्या है। जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, उनसे बहुत खतरा होता है हमें। जो दोस्त होगा या मुसलमान के नाम से मांगेगा या किसी और के नाम से मांगेगा, ऐसे 12 कैंडिडेट हैं छोटे छोटे, जो 500, 1500 लेते लेते वो संख्या जाके 15। जो गवर्नमेंट होती है तो अपने काम गिनाती है, या कोई कुछ सीखता है तो वो अपना हुनर दिखाता है। गवर्नमेंट काम की है तो काम गिनाना चाहिए। ये क्या गिनाते हैं मालूम है?
संभाजीनगर को अगर किसी ने वापस अहमदनगर करने की कोशिश की तो हम उन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। अबे संभाजीनगर रहने दे या अहमदनगर रहने दे, विकास की बात करना कि संभाजीनगर का विकास मैं कैसे करूंगा। एक कहता है मैं संभाजीनगर को अहमदनगर बनाऊंगा, दूसरा उनके अपोजिट में आता है देखता हूं मैं संभाजीनगर को कैसे चेंज करेंगे। अरे हम क्या कहते हैं कांग्रेस वाले, चलो ठीक है भाई अहमदनगर से संभाजीनगर हो गया, अब संभाजीनगर को हम कैसे विकसित करें, यानी कैसे वहाँ रोजी रोजगार के अवसर प्रदान करें, वहाँ कैसे लोगों को रहने की सुविधा दें, वहाँ कैसे आने जाने की बस की फैसिलिटी है, रोड की फैसिलिटी है, पानी बिजली कैसे सस्ती करें, वहाँ की ऐसी बात करें। ये नहीं कि नाम के पीछे पड़े हैं, नाम के पीछे पड़े हैं। अहमदनगर था संभाजीनगर कर दिए, अब संभाजीनगर है संभाजीनगर है तो अहमदनगर कर देंगे, फिर वो कहता है हम अहमदनगर नहीं होने देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं, डराने का काम करते हैं। हम अपने पिछले 10 सालों में देख रहे होंगे और अभी पिछले 6 महीनों में तो आपने बिल्कुल ही देखा होगा। 6 महीने पहले जैसा आपने एकता से, बड़ी एकता से और कुछ भी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इनके खिलाफ वोटिंग की है, उसी तरह आने वाला 20 तारीख को महाराष्ट्र का इलेक्शन जो आ रहा है, आने वाली 20 तारीख को आपको उसी तरह से आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि महाराष्ट्र में जो मुस्तकबिल या जो कानून बनेंगे वो हमारे